एवरीवन, दिस अशोक कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर गाइस, आज हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये नंबर 3। इसका मतलब हमने प्रोनाउंस के दो काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पहले पढ़े हुए हैं, और आज तीसरा जो पढ़ेंगे वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। डियर गाइस, एम्फेटिक प्रोनाउन जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है, ये एम्फेटिक है। एम्फेटिक का मतलब है फोर्सिबली एक्सप्रेस करने का प्रोनाउन है। फोर्सिबली एक्सप्रेस, जब कोई हम बात करें या जब कोई हम सेंटेंस बोलें तो उस सेंटेंस में किसी एक वर्ड को या पूरे सेंटेंस को हम फोर्सिबली एक्सप्रेस करें, फोर्सिबली उसको बयान करें, तो उसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो डियर गाइस, ऐसे प्रोनाउंस जो एम्फेसाइज करेंगे किसी वर्ड को या पूरे सेंटेंस को, तो उनको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। आपको पता है प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और डियर गाइस, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दोनों सेम हैं। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। दोनों ही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। दोनों के जो वर्ड्स हैं वो एक ही हैं। जो अल्फाज, जो वर्ड्स हमने एज ए प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस्तेमाल किए थे, वही अल्फाज, वही वर्ड्स, वही प्रोनाउंस एम्फेटिक प्रोनाउंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या है। इनके बारे में मैंने 2-3 मेन पॉइंट्स लिखी हुई हैं। और डियर गाइस, आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस भी देखेंगे, और उस डिफरेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब टू प्रेशराइज। हम सेंटेंस में जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें या किसी वर्ब के बारे में बात करें, तो उसको एम्फेसाइज करेगा। एम्फेसाइज का मतलब है उस सब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट या उस वर्ब को इम्पोर्टेंट बनाकर पेश किया जाएगा। जिस हम सेंटेंस में या बोलते वक्त या लिखते वक्त हम किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे उसको ख़ास बनाकर पेश करना चाहते हैं, उसको मखसूस बनाकर पेश करना चाहते हैं, तो हम उसको एम्फेसाइज करेंगे। तो उनके लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर गाइस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। आज ऑब्जेक्टिव केस में एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आएंगे, या आफ्टर ए वर्ब एन एक्शन, किसी एक्शन या वर्ब के बाद आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। लेकिन एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो देखते हैं दूसरी नंबर पॉइंट, रिफ्लेक्ट्स इफेक्ट ऑफ एन एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्स जो प्रोनाउन है, जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा किसी एक्शन का जो असर है वो बैक टू सब्जेक्ट। रिफ्लेक्स प्रोनाउन जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा या उस सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें किसी एक्शन का जो असर है वो वापस सब्जेक्ट पे भेजना हो, किसी एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पे हो, एक्शन का जो असर है वो वापस सब्जेक्ट पे हो, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डियर गाइस, एम्फेटिक प्रोनाउन इस तरह नहीं है। एम्फेटिक प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ रिमूव्ड सेंटेंस इनकम्प्लीट। तो डियर गाइस, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स प्रोनाउन के टॉपिक में, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, कोई मुकम्मल सेंस नहीं दिखाता है। तो डियर गाइस, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को देना, ऑब्जेक्ट का लगाना ज़रूरी होता है। और जब किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और डियर गाइस, जब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसमें लिखा है, अगर इनको हम रिमूव करेंगे सेंटेंस से तो वो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा। और एम्फेटिक जो प्रोनाउन है ये अगर सेंटेंस से रिमूव किए भी जाएं, अगर सेंटेंस से अगर इनको हम हटा भी दें तो उसका सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
एम्फेटिक प्रोनाउंस के रिमूव होने से या हट जाने से या सेंटेंस में निकल जाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगर शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल। यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। उसने पार्टी में खुद इंजॉय किया। उसने पार्टी में खुद इंजॉय किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ। चॉक का मतलब है जब हम जानवर को किसी जंजीर से उसके गले में जंजीर डालकर हम बांध देते हैं तो उसको चॉक कहते हैं। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ। कुत्ते ने खुद को जंजीर से बांध लिया। कुत्ते ने खुद को बांध लिया। चॉक्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी इटसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह यहाँ पे पहला एग्जांपल था, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। उसने खुद पार्टी में इंजॉय किया। ही हिमसेल्फ इंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी। उसने खुद पार्टी में म्यूजिक को इंजॉय किया। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है हमारे, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस एक्शन का इंजॉय का जो असर है वो म्यूजिक पे हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है इन द पार्टी। तो ठीक है, यहाँ पे हिमसेल्फ हमने इस्तेमाल किया है। ये अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हिमसेल्फ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हिमसेल्फ इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस दोनों सेम है। जिस तरह आपको पता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये ऑब्जेक्ट में नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो इंजॉय के बाद आता है, ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब अगर इस सेंटेंस का मीनिंग देखें, ही हिमसेल्फ इंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी। उसने पार्टी में म्यूजिक खुद इंजॉय किया। खुद ही इंजॉय किया। उसने खुद ही इंजॉय किया। हिमसेल्फ जो है ये एम्फेसाइज कर रहा है ही को, सब्जेक्ट को। उसने खुद जो इंजॉयमेंट का जो एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया है? ही ने परफॉर्म किया है और वो खुद ने किया है। तो यही जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ये एम्फेसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम सेंटेंस से रिमूव भी कर दें, हटा दें, तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं, ही अगर हिमसेल्फ को अगर हम हटा देते हैं, ही इंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी। उसने पार्टी में म्यूजिक इंजॉय किया। तो देखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे टेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल कंप्लीट है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट म्यूजिक है, पहला सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। अगर हम हिमसेल्फ को हटा दें उसके बावजूद भी हमारे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो यही मेन डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हम हटाएंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा और सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे मुकम्मल नहीं होगी। और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हम हटाएंगे तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेंटेंस अपनी फॉर्मल मीनिंग दिखा रहा होगा। इस सेंटेंस को मैंने एक दूसरे वे में लिखा है। यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन था सब्जेक्ट के साथ लिखा था, यहाँ इस सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में लिखा है। तो इसका क्या डिफरेंस है? ही इंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, एक्शन, और फिर ऑब्जेक्ट है इन द पार्टी, हिमसेल्फ। ही इंजॉयड म्यूजिक इन द पार्टी हिमसेल्फ। उसने पार्टी में खुद म्यूजिक को इंजॉय किया। इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की मीनिंग एक ही है। सिर्फ हमने क्या किया है, जो प्रोनाउन है हमारा, उस प्रोनाउन के इस्तेमाल होने की जगह को चेंज किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ लिखा था, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में लिख लिया है। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होंगे उनको हम सेंटेंस में किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द एंड या सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे अगर वो उनको सेंटेंस में हम हटा भी देंगे
लेफ्ट आउट कर देंगे फिर भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट रहेगा। तो डियर इनको हम सब्जेक्ट के साथ लिखें या सेंटेंस के एंड में लिखें, सेंटेंस पे कोई इनका असर नहीं पड़ता है। तो डियर अब यहाँ से आप समझ पाए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे वो हमेशा वर्ब के बाद ही आएंगे, उनकी एक मखसूस जगह है, मतलब वर्ब के बाद ही एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, लेकिन इनकी कोई मखसूस जगह नहीं है, ये कहीं भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ, शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ। अगर यहाँ पे हम हर सेल्फ को रिमूव करें तो शी इज टॉकिंग टू, शी इज टॉकिंग टू, वो बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। वो बात कर रही है, किससे बात कर रही है? कोई तो होगा ऑब्जेक्ट जिससे बात करेगी। टॉक का एक्शन, टॉक जो एक्शन है इसका असर किसी ऑब्जेक्ट पे तो होगा, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे वो बात करेगी, शी बात करेगी। तो डियर गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना रखेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे हर सेल्फ, शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ, वो खुद से बात कर रही है, वो खुद से बात कर रही है। तो डियर गाइस हर सेल्फ जो है ये आपको पता है ये रिफ्लेक्ट करते हैं बैक सब्जेक्ट को, ही सब्जेक्ट है तो उसी का रिफ्लेक्स प्रोनाउन हम लाएंगे हिमसेल्फ। डॉग, डॉग हमारा एनिमल है, जानवर है, और जानवर के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसका जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन बनता है वो बनता है इटसेल्फ, मतलब ये इटसेल्फ इस डॉग को रिफ्लेक्स कर रहा है, हर सेल्फ शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है शी हर सेल्फ इज टॉकिंग टू मी, शी हर सेल्फ इज टॉकिंग टू मी, वो खुद मुझसे बात कर रही है, वो खुद मुझसे बात कर रही है। इस सेंटेंस में हम थोड़ा जोर दे के बात कर रहे हैं, हम शी को एम्फेसाइज कर रहे हैं, शी को यहाँ पे मखसूस कर रहे हैं, खास बनाकर हम बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम हर सेल्फ को यहाँ से हटा भी देंगे फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। तो हर सेल्फ यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे देंगे हम हर सेल्फ को निकालेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, और यहाँ पे हर सेल्फ अगर निकालेंगे तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ऑफन डिसीव योर सेल्फ, यू ऑफन डिसीव योर सेल्फ, तुम हमेशा खुद को धोखा देते हो। तो ठीक है यहाँ पर आप देखें ये वर्ब है, रिसीव एक्शन है, एक्शन के बाद इस्तेमाल होने वाला है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, और अगर इनको हम सेंटेंस से रिमूव करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू योर सेल्फ ऑफन डिसीव मी, यू योर सेल्फ ऑफन डिसीव मी, तुम खुद मुझे धोखा देते हो। तो ठीक है यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं यू को, मतलब तुम खुद मुझे धोखा देते हो। तो धोखा देने वाला जो है उसी को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, यू पे जोर देकर हम बात कर रहे हैं, यू को एम्फेसाइज कर रहे हैं, यू को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, मखसूस बना रहे हैं, खास बनाकर हम बात कर रहे हैं। तो यू के लिए हम योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों है एम्फेटिक प्रोनाउन? क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर मुकम्मल है, इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। जब इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो योर सेल्फ को हटाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दे गेव देमसेल्व्स ए लॉट ऑफ ट्रबल, उन्होंने खुद को बहुत बड़ी तकलीफ दी, उन्होंने खुद को बहुत बड़ी तकलीफ दी। तो ठीक है दे गेव, और ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद देमसेल्व्स इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट केस में जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको अगर यहाँ से हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है। अगर हम देमसेल्व्स को यहाँ से रिमूव करेंगे तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। तो डियर गाइस यहाँ पे हम पहचान पा रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप देखते हैं दे देमसेल्व्स गेव अस ए लॉट ऑफ ट्रबल,
दे देमसेल्व्स गेव अस ए लॉट ऑफ ट्रबल। उन्होंने हमें बहुत बड़ी तकलीफ दी या बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखें दे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अस है। तो ठीक है, ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है कंप्लीट है। यहाँ पे अगर देमसेल्व्स को हम यहाँ से हटाएंगे फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, अपना कंप्लीट सेंस दिखाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी सेंटेंस की। तो यहाँ पे हम पहचान पा रहे हैं देमसेल्व्स एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई हैव सीन सलमान माई सेल्फ। आई हैव सीन सलमान माई सेल्फ। मैंने सलमान को खुद देखा है। मैंने सलमान को खुद देखा है। तो देखने का काम कौन कर रहा है? मैं, आई। मैंने खुद देखा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एम्फेसाइज करने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा जोर दे के बात कर रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है, वाकई मैंने देखा है। आई हैव सीन सलमान माई सेल्फ। तो अब माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? तो कैसे हम पहचान पाएंगे ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? आई हैव सीन सलमान। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सलमान ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और जो यहाँ पे देखे जाने का जो एक्शन है वो सलमान पे असर कर रहा है। सलमान हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आई हैव सीन सलमान। तो ये हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट है। माई सेल्फ को अगर हम यहाँ से रिमूव भी कर दें, इस्तेमाल नाम भी करें, आई हैव सीन सलमान, मैंने सलमान को देखा है, ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है जो इसमें हम आम तरह से बोलते हैं, एक आम बात कर डालते हैं। जिस तरह मैं कहूँ मैंने सलमान को देखा है, आई हैव सीन सलमान, इस तरह ये इसमें मैंने एक आम सी बात कह डाली, आई हैव सीन सलमान। अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव सीन सलमान माई सेल्फ, तो इसका मतलब ये है मैंने खुद देखा है, खुद अपनी आंखों से उसको देखा है, मैंने वाकई देखा है सलमान को। तो हम माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसको हम यहाँ पे कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि आपको पता है एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस से रिमूव भी कर दें फिर भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव सीन सलमान हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव सीन सलमान हिमसेल्फ। देखिए नेक्स्ट, आई हैव सीन सलमान हिमसेल्फ, मैंने सलमान को देखा है हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ आई का तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, आई का तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन माई सेल्फ है। तो इस सब्जेक्ट के लिए अगर यहाँ पे आना होता तो माई सेल्फ आता, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए नहीं आया है। तो फिर किसके लिए आया? वर्ब के लिए तो नहीं आया, ये सलमान के लिए आया है। सलमान जो एक बॉय है, मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसके लिए हमने हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया है। तो डियर गाइस, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब आई हैव सीन सलमान हिमसेल्फ, मैंने सलमान खुद को देखा है, खुद सलमान को देखा है। तो डियर गाइस, यहाँ पे हिमसेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। देखते हैं एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। आप इसको हटा दें फिर भी हमारा सेंटेंस आई हैव सीन सलमान एक फॉर्मल लैंग्वेज का सेंटेंस बन जाएगा, एक आम सी जो बातचीत हम करते हैं उसका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सीन सलमान। और इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टेंस का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट है। तो सलमान के हट जाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन एम्फेसाइज वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वर्ब को भी एम्फेसाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया है और यहाँ पे सब्जेक्ट को माई सेल्फ ने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई कुक्ड फूड बाय माई सेल्फ। आई कुक्ड फूड बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से खाना बनाया। हम अपने आम बोलचाल में, आम सी बातचीत में ये नहीं कहते खुद से, जो हम काम करते हैं उसके लिए हम कहते हैं हमने खुद किया है। तो आई कुक्ड फूड माई सेल्फ हो सकता है, लेकिन आई कुक्ड फूड बाय माई सेल्फ, खुद से मैंने पकाया है। इस तरह सेंटेंस बोला भी नहीं जाता है और इस तरह बोलना भी नहीं चाहिए। और बाय माई सेल्फ, बाय का आना यहाँ पे गलत है,
आई कुक्ड फूड बाय माई सेल्फ नहीं आएगा, आई कुक्ड फूड माई सेल्फ आ सकता है। अगर बाय माई सेल्फ आ भी जाए तो डियर गाइस इसका मतलब क्या बनेगा, खुद, बाय माई सेल्फ। बाय किसी भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करें तो बाय का उसका मतलब बनेगा अकेला। देखिए अगर हम कहें बाय हर सेल्फ तो वो खुद अकेली, बाय हिम सेल्फ तो वो खुद अकेला, बाय देम सेल्फ तो वो खुद अकेले, बाय माई सेल्फ मैं खुद अकेला। तो डियर जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम बाय का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले तो वो उसकी मीनिंग होगी अकेला। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, आई कुक्ड फूड अलोन, मैंने अकेले खाना पकाया। आई कुक्ड फूड अलोन, मैंने अकेले खाना पकाया। आई कुक्ड फूड बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ हम नहीं कह सकते, अकेले के लिए हम कहेंगे अलोन। शी डिड हर होमवर्क बाय हर सेल्फ, शी डिड हर होमवर्क बाय हर सेल्फ, तो उसने अपना होमवर्क खुद से किया। तो ये वहाँ पे बाय हर सेल्फ खुद से के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे शी डिड हर होमवर्क अलोन, शी डिड हर होमवर्क अलोन। बाय हर सेल्फ की जगह पे इस्तेमाल करेंगे अलोन, बाय हर सेल्फ इस्तेमाल करना इनकरेक्ट है। वहाँ पे बाय को हटा के हर सेल्फ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अकेले हर सेल्फ का। अगर बाय हर सेल्फ कहना, खुद से कहना हो तो वहाँ पे मीनिंग निकलेगी अकेला, तो वहाँ पे हम अलोन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हमने खुद प्राइम मिनिस्टर को देखा। जिस तरह यहाँ पे लिखा, हमने कहा आई हैव सीन सलमान माई सेल्फ, मैंने खुद सलमान को देखा। तो यहाँ पे वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हमने खुद प्राइम मिनिस्टर को देखा, हमने खुद प्राइम मिनिस्टर को देखा, मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हिमसेल्फ जो है वो, देखिए हिमसेल्फ वी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, हिमसेल्फ यहाँ पे वी है तो यहाँ पे अवर सेल्फ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हिमसेल्फ है तो हिम का मतलब है किसी पर्सन के लिए, तो पर्सन हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जो हिमसेल्फ है वो एम्फेसाइज करना है ऑब्जेक्ट को, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि अगर हम हिमसेल्फ को यहाँ से हटा भी दें फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। वी सा द पीएम, हमने पीएम को देखा, एक आम सा सेंटेंस बन जाएगा लेकिन वो कंप्लीट रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सेंटेंस की कंप्लीट रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वी सा द पीएम आवर सेल्स, वी सा द पीएम आवर सेल्स, हमने खुद पीएम को देखा, हमने खुद पीएम को देखा। तो डियर गाइस यहाँ पे जो देखने का जो एक्शन है वो खुद पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वी पे, आवर सेल्स, आवर सेल्स जो है ये वी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और देखिए यहाँ पे अगर हम आवर सेल्स को हटा दें तो वी सा द पीएम, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सेंटेंस की कंप्लीट है। आवर सेल्स को हटाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो आवर सेल्स हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो डियर गाइस ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस। और आपने देखा एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी वर्ब को, किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को वो एम्फेसाइज कर सकते हैं। और एम्फेसाइज का मतलब है उस बात को हम जोर देकर बोलें, किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर जोर देकर बोला जाए और उसको वहाँ पे इम्पोर्टेंट बनाकर, ख़ास बनाकर, मखसूस बनाकर पेश किया जाए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन कहीं पे भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी आ सकते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में भी आ सकते हैं। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये है, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को किसी सेंटेंस से रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अपना सेंस,
मुकम्मल नहीं दिखा पाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके रिमूव करने से, इनको सेंटेंस में हटाने से सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, ये थे मेन डिफरेंस है रिफ्लेक्स प्रोनाउन में और आप एम्फेटिक प्रोनाउन में। ठीक है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन से बने हुए हैं और दोनों के जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेम है, सिमिलर हैं। जी गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।